नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को फाइनेंशियली मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें। सर जी कल बड़े ठसके से सुप्रीम कोर्ट गए थे, आपको पता है कि नहीं पता है? सर जी प्राइवेटली लोगों को कह रहे थे कि सब मामला सेट है और ऑर्डिनेंस आज के आज स्टे हो जाएगा, तुम देखते रहो। लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर जी वहाँ पहुँचे, मतलब सर जी के वकील वहाँ पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्टे की एप्लीकेशन को सुनने से साफ इनकार कर दिया। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर एडमिट तो होगी, जो भी उनकी पिटिशन है उसको एडमिट तो होना ही होना है। तो उसको एडमिट करके, हालांकि मुझे इसमें भी थोड़ा सा संदेह है, ये भी आगे जाके इसके ऊपर एक डिबेटेबल इशू बनेगा कि भाई ये जो इन्होंने इस इशू को जो फ्लैग किया है वो पार्ट 3 में नहीं आता है। तो डायरेक्ट पिटिशन इंटरटेन करता है सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन में ही, इनको जाना चाहिए था वैसे तो दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये मेंटेन कैसे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इशू हैं वो हैं आर्टिकल 239AA के। आर्टिकल 239AA के जो भी इश्यूज़ हैं या उससे ऑर्डिनेंस अराइज हुआ है, तो वो डायरेक्ट कैसे चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी किया है। मेरा मत ये है कि केवल और केवल पार्ट 3 में आने वाले जो फंडामेंटल राइट से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो ही जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। बाकी जो इश्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल से, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, उनके लिए हाई कोर्ट है। 239AA का जो पुराना इशू था वो भी पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ही गया था, यदि आपको याद हो। तो इस बार सर जी ने कैसे चांस ले लिया सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ये है मुझे आश्चर्य है। खैर, कल 2 जजेस की बेंच ने, यानी इसमें CJI और जस्टिस नरसिम्हा थे, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया और हमारे सर जी की जो तमन्नाएं थीं वो धरी की धरी रह गईं, आगे भी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि 239AA में रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। याद करें, सुप्रीम कोर्ट का पक्का डेफिनेटिव 5 जज बेंच का जजमेंट है, जी टेलीफिल्म्स वाला। जी हाँ, जस्टिस संतोष हेगड़े उसके प्रिजाइडिंग जज थे। लेकिन सर जी की समस्या केवल इतनी नहीं है। सर जी इतने परेशान क्यों हैं अपनी शक्तियों को लेके, उसको आप इस परिप्रेक्ष्य में भी समझिए कि उनके जो तथाकथित सहयोगी, तथाकथित उनके यार, उनके जिनको कह सकते हैं कि भाई उनके चश्मे बदूर, मनीष सिसोदिया जी, उनकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब ईडी ने उनकी 55 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। अब ईडी उनके ऊपर लगातार दबाव ये डाल रही है कि भाई ये बताओ कि इस सारे झमेले में हमारे सर जी का, केजरीवाल का क्या रोल था। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जहाँ तक CBI वाला केस है जो एक्साइज पॉलिसी से संबंधित है, वो एक्साइज पॉलिसी तो कैबिनेट ने ही अप्रूव की थी, और कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? सर जी। उसके बाद जो आता है वो 100 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है जो अप्रूव हो गया है, जिसमें लोगों ने उसमें हल्फिया बयान दे दिए हैं, अप्रूवर बन गए हैं। उसमें जो विजय नायर है वो किसका आदमी है? सर जी का। तो सर जी बचेंगे नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन सर जी ने एक दूसरा दांव भी खेला हुआ है, और दूसरा दांव ये खेला हुआ है जिसकी वजह से सर जी को भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि ये उपयोगी हैं हमारे। और उनका उपयोग ये है कि वो राजस्थान में जाके, मध्य प्रदेश में जाके और छत्तीसगढ़ में जाके और चुनावी बिगुल बजा के और वहाँ पे आम आदमी पार्टी को तगड़े से चुनाव लड़वाएं। ये सर जी कर रहे हैं। तो जब तक सर जी ये करते रहेंगे
तब तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और आगे कुछ करेगी। बाकी जहाँ तक सड़ जी का प्रशासन है तो भाई उसकी पोल तो खुली गई। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली इस समय जो है वो क्या को सीने तक नहीं, शोल्डर तक नहीं, बल्कि नाक तक पानी में है। पानी सर से ऊपर निकल गया है, पूरा भेद खुल गया। यह राष्ट्रीय राजधानी है, इसको एक उदाहरण होना चाहिए स्मार्ट गवर्नेंस का, इसको एक उदाहरण होना चाहिए सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब तो सर जी के पास ये भी बहाना नहीं है कि एमसीडी उनके पास नहीं है, एमसीडी भी उनके पास है। एमसीडी के साथ साथ दिल्ली सरकार तो उनके पास है ही, और जो क्षेत्र हैं इसके, जो अर्बन इम्प्रूवमेंट के, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो सारे क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे के आपके दिल्ली राज्य की सरकार के पास हैं। अब इसमें वो किस प्रकार से केंद्र को उत्तरदायी बना सकते हैं, किस प्रकार से अपनी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है केंद्र के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि उनके जो लोग हैं जो बयान दे रहे हैं उसमें उनका पूरा का पूरा रवैया यही है कि नहीं 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 साहब, हमारी गलती नहीं है। देखिए साहब, क्या है कि एक दिन में इतनी बारिश हो गई थी तो होती नहीं है, और साहब 41 साल का जो है रिकॉर्ड टूट गया। अरे तो भाई 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया तो रिकॉर्ड तो तुमने भी तोड़ा है ना भाई। तुम भी तो कह रहे थे कि तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है साहब, कि तुमने 70 में से 67 सीटें जो है पहले जीती और उसके बाद दोबारा जो है तुमने 63 सीटें जीती, तो ये भी तुमने रिकॉर्ड तोड़ा था। तो जो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं एक दूसरा रिकॉर्ड क्यों नहीं झेल सकते? ये शर्म की बात है कि दिल्ली जैसा राजधानी क्षेत्र इस समय पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि निरुपाय है। कल दिखा रहे थे लोग कि जो अर्बन मिनिस्टर हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, देवी आतिशी, मार लेना, आप इससे कुछ अन्यथा अर्थ मत निकालिएगा। मार लेना का मतलब होता है इनके पिताजी जो है वो लिखते हैं मार्लेन। मार्लेन का मतलब मार्क्स और लेनिन। मतलब इतने बड़े मानसिक गुलाम हैं कि इनको देश में और कोई नहीं मिला। इस महान ऋषियों की तपोभूमि में कोई इनको ऋषि, कोई दार्शनिक, कोई नीतिकार, कोई इतिहासकार, कोई नहीं मिला। इन्होंने मार्क्स और लेनिन के नाम पर अपना नाम लिख लिया मार्लेन, और बेटी हो गई मार लेना। अब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका जो है, जो साधारण लोग हैं वो ये क्या अर्थ निकालेंगे कि आतिशी मार लेना। अब मैं आपकी कल्पनाशीलता को अधिक पंख नहीं देते हुए यही कहूँगा कि आतिशी जी का घर भी कल डूबा हुआ था पानी में, और ये आप लोगों ने टीवी चैनल्स पर देखा होगा। तो जिस पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के घर का स्वयं का हाल ये हो, तो वो पूरे दिल्ली की किस प्रकार से क्या तीमारदारी करेगी, पूरी दिल्ली का क्या ध्यान रखेगी, क्या ख्याल रखेगी, क्या केयर करेगी। ये कहना कि साहब कि ये तो आपदा थी, ये तो आपदा थी, अरे भाई आपदा आती है, मान लिया, चलिए आपदा आती है, लेकिन आपदा प्रबंधन का क्या? जब किसी ने एक 5 लाख रुपए लूट लिए दिल्ली में टनल में, उस समय तो आपने पूरी हाय तौबा मचा दी और ये कह दिया कि चूंकि दिल्ली पुलिस का मामला है इसलिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। यदि पुलिस उनके पास होती तो ऐसा नहीं होता। तो भाई तुम्हारे पास अर्बन डेवलपमेंट तुम्हारे पास है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे पास है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे पास है, पीडब्ल्यूडी तुम्हारे पास है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अरे भाई केजरीवाल जी, यूं ना चाले मामलो, यूं तो भाई जिम्मेदारी तो लेवन पड़ी हो तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे तो आप जो है वो बार बार साइड में डिफ्लेक्ट करके इस तरह से काम नहीं चला सकते।
तो सड़जी की स्थिति ओवरऑल कहें तो ठीक नहीं है। सड़जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रिलीफ वो चाहते थे वो नहीं दी, और साथ में विधाता ने भी उनका साथ नहीं दिया, और तो और ईडी ने भी उनका साथ नहीं दिया। हम सड़जी के साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए 2 आंसू उनके लिए बहाते हुए और उनको सुपुर्द करते हुए यहीं पर इसे विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।